Hello everyone, let's start लेक्चर 4 ऑफ अवर चैप्टर 2। हमने 3 लेक्चर्स पहले कर लिए हैं, ये हमारा 4th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे जो हमने उस दिन पढ़ा था। तो हमने डिजिटल कम्युनिकेशन उससे उस दिन पढ़ा था, कॉमनली यूज मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। सबसे पहले व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल कम्युनिकेशन इज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो रिलाई करता है टेक्नोलॉजी पे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, लाइक फोन कॉल्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इंस्टेंट मैसेजेस लाइक SMS and web chats, even blog, postcard and videos are considered form of digital communication। फिर what are the communication channel for, किस लिए, हेल्प क्यों करते हैं, how to choose, हम कैसे चूज करेंगे। फिर टेक अ लुक, अपना बजट देखेंगे हम। कंसीडर योर मैसेज, हमें क्या मैसेज करना वो देखेंगे। टीम से बातें करेंगे, एडवांटेज क्या होता है डिजिटल कम्युनिकेशन के। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो 5 to 6 पॉइंट्स हम करेंगे क्योंकि मेनली एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम 5 से 6 पॉइंट इसमें से याद कर लेंगे जिससे हम एग्जाम में कर पाए। मैं एडवाइस करूँगी कि 8 पॉइंट कर लो, क्योंकि 1-2 पॉइंट अगर आप भूल भी रहे हो तो आप एग्जाम में अच्छे से आगे आपको पता होगा कि हाँ कौन से पॉइंट है। फिर उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, व्हाट आर दे यूज फॉर, व्हाई शुड वी यूज मोर देन वन कम्युनिकेशन चैनल। हम एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल पे यूज क्यों करें? एक में डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी एक में डिपेंड हो गए तो क्या होता है कि हम उसी में डिपेंड हो गए हैं, तो हमें सेकंड मेथड का पता ही नहीं है। अगर उसमें हमारा कुछ नहीं काम बन पा रहा तो हम दूसरे में यूज करके अपना काम बना सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें 2 चैनल यूज करने चाहिए, लाइक इंस्टा भी यूज करो, फेसबुक भी यूज करो। इंस्टा पे डिपेंड मत करो, फेसबुक भी यूज कर सकते हो। स्ट्रेटजीज हमने कैसी बनानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, एंड ये सब इसेंशियल क्या, सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो कॉल, फोन कॉल, इन पर्सन क्या, कस्टमर सर्विस। अब यहाँ से हमारा आता है लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। लिसनिंग स्किल्स, एक हमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनो। क्योंकि अगर कोई, जैसे हम मैं अच्छा एग्जांपल दूंगी, भागवत हम सुनते हैं, है ना। तो भागवत में क्या होता है, हम सुनते ही हैं, हम उसको लिखते ही नहीं है। बट अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो जो हमारे महाराज जी लोग होते हैं, तो जो गुरु होते हैं वो कितने अच्छे से बोलते हैं, उनकी जो वाणियाँ होती हैं वो कितनी अच्छी लगती हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं वो सब अच्छी बोलते हैं। लाइक प्रेमानंद महाराज हो गए, तो हम जब वो बोलते हैं तो हम सुनते हैं। तो ये हमारी होती है लिसनिंग स्किल्स। अगर कोई बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनिए। आप अगर अच्छे से सुनो किसी चीज़ में ध्यान लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो लिसनिंग स्किल्स होती है जो कंट्रीब्यूट करती है टू योर एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। जब आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझने में। दीज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस में भी वैसे इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आपका बॉस है या आपके कोई कलीग्स है, वो आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको सुनिए। आप जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप डेवलपिंग गुड हैबिट्स can help to ensure understand the information correctly, interpret message accurately and optimize your conversation and communication for efficiency। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की बातें सही से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। आप उस मैसेज को भी सही इंटरप्रेट कर पाओगे। अगर आप सही से इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे मैसेज को तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो एंड ऑप्टिमाइज योर कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर एफिशिएंसी। व्हाई आर लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट? लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? डेवलपिंग स्किल्स दैट कैन हेल्प यू बिकम a better listener is important for several reasons। ये हमें डेवलप करना जो लिसनिंग स्किल्स है वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि इससे हम एक अगर बेटर लिसनर बनते हैं ना तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उससे ओपन हो जाती हैं। हमारे लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, सबसे पहले अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, तो हमारा एक जो रिलेशनशिप होता है कॉर्पोरेट में या बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी अगर हम रिलेशंस बना रहे हैं, तो अगर हम सही से लिसन करेंगे, सही से किसी की बातें सुनेंगे तो हमारा एक रिलेशनशिप अच्छा बनता है। गुड लिसनिंग कैन हेल्प यू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इन द वर्क प्लेस। शोइंग इंटरेस्ट व्हेन communicating with others can help you build trust and develop long-term mutually beneficial professional relationship। अगर कोई बोल रहा है और आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, सुन रहे हो आप, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करता है। गुड लिसनिंग कैन हेल्प यू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपने सही से सुना तो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन कोवर्कर्स, परफॉर्म योर ड्यूटीज एक्यूरेटली एंड एंटिसिपेट द नीड ऑफ योर कस्टमर। अगर आपने सही से सुना, अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया सामान लेने आपकी शॉप में, ठीक है, उसने कुछ बोला, अगर आपने सही से सुना, आपने समझा, तो वो आपसे सामान ले लेगा और फिर वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा क्योंकि आपने उसको सही से सुना था और समझा था। तो लिसनिंग स्किल्स भी एक ऐसे ही मेजर रोल प्ले करती है। जब कोई बोल रहा है तो उसको आप अच्छे से सुनिए।
Learning new skills. Effective listening is an important way to help you learn new skills. In order to accurately follow directions, it may be beneficial to develop skills and habits that can contribute to the quality of your listening. By listening closely or to the advice, guidance, and direction of your mentors or supervisors, you may be able to learn new skills and advance your range of capabilities. Like क्या है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है, आपको एक न्यू हैबिट से पता चल रही है कि हाँ कैसे क्योंकि जैसे हम भागवत सुनते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। जो हमारे महाराज जी लोग हैं वो हमें कुछ बताते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, हमारे पूर्वज के बारे में बताते हैं, हमारे जो गॉड्स थे, भगवान थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं। तो हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है, तो हम बहुत सारी हमारी जो न्यू स्किल्स भी हैं वो भी डेवलप होती हैं। परफॉर्मिंग इफेक्टिवली, लिसनिंग इंटेंटली कैन हेल्प यू एक्यूरेटली फॉलो डायरेक्शंस। अगर आपने अच्छे से सुना तो आपको पता होगा आपको किस डायरेक्शंस में जाना है। बाय फॉलोइंग डायरेक्शन एग्जैक्टली यू मे बी एबल टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वर्क प्लेस में ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लाइक आपके बॉस ने कोई आपको कमांड दिया और आपने सही से सुना नहीं, आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने आपसे क्या बोला, तो फिर वो क्या होगा कि आप उनसे रिपीट करोगे, आप बोलोगे सर आपने क्या बोला, सर आपने क्या बोला। तो ये जो आपका वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर है वो बनाएगा कि आप सही से सुनते नहीं हो। फिर वो बोलेंगे कि आपको मैं कुछ काम देता हूँ, आप सही से सुनते नहीं हो। तो ये जो आपका वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर है वो खराब कर देगा। तो बाय लिसनिंग क्लोजली टू डायरेक्शंस, गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स, यू मे बी एबल टू अवॉइड एरर्स एंड इम्प्रूव योर प्रोसेस। अगर आप सही से सुनोगे वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो आपका काम है वो सही से हो जाएगा और आपका कोई उसमें गलती भी नहीं होगी एंड आपका जो प्रोसेस है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, ये तो होंगे लिसनिंग स्किल्स हमें क्यों बनाना जरूरी है। अब लिसनिंग स्किल्स कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं वो हम देखेंगे। बिलो आर 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स दैट कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर लिसनर। ये 4 तरह की लिसनिंग स्किल्स हैं जो हमें एक लिसनर नहीं एक बेटर लिसनर्स बनाती है। डीप लिसनिंग, deep listening occurs when you are truly committed to understanding the speaker's perspective and message. Deep listening तब होती है जब आप कमिटेड होते हैं अंडरस्टैंड करना स्पीकर के पर्सपेक्टिव क्या है और उसका मैसेज क्या है। डीप लिसनिंग इंक्लूड करती है पेइंग अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज इन ऑर्डर टू गेन अ फुल एडवांटेज ऑफ द स्पीकर्स एक्सपीरियंस, थॉट्स, फीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज स्पेशली यूजफुल व्हेन बिल्डिंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड फॉस्टरिंग rapport with co-workers, customer, client और vendors। ये तब यूजफुल होती है जब हमें किसी चीज में अटेंशन देना होता है, हमें कोई फुल जो अंडरस्टैंडिंग, जब स्पीकर कोई बोल रहा है उसकी थॉट्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका हमें ओवरऑल उसके बारे में अगर समझना है वो क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या है, अगर हमें सब कुछ जानना है तो हमें डीप लिसनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज स्पेशली यूजफुल, ये तभी यूजफुल होती है जब हमें कोई एक रिलेशनशिप बिल्ड कराना है। आप किसी कंपनी में काम करने गए और वहाँ चाहते हैं कि आप अच्छे से काम करें, आपका जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करें, तो आप उनकी बातों को अच्छे से सुनिए एंड एस्टैब्लिश करिए ट्रस्ट को कोवर्कर्स के साथ, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ एंड वेंडर्स के साथ। सेकंड, फुल लिसनिंग। फुल लिसनिंग इंक्लूड्स ट्राइंग टू फुली कंप्रीहेंड द प्रैक्टिकल कंटेंट ऑफ स्पीकर्स मैसेज। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। आपने एक्टिवली सुना कि वो क्या बोल रहे हैं, लाइक पैराफ्रेजिंग एंड आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। फुल लिसनिंग कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन इंटरप्रेटिंग डायरेक्शंस, लर्निंग न्यू मटेरियल्स और डेवलपिंग न्यू स्किल्स। क्रिटिकल लिसनिंग। Critical listening involves using logic and reasoning to separate opinion and fact when listening to speaker's message. आपने इसमें इन्वॉल्व करता है लॉजिक एंड रीजनिंग को सेपरेट करिए ओपिनियन एंड फैक्ट को जब लिसन कर रहे हैं स्पीकर्स के मैसेज को। क्रिटिकल लिसनिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई फैक्चुअल कंटेंट इन कम्युनिकेशन। जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करते हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो क्या कंटेंट है कम्युनिकेशन में, तो उसे क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग कैन बी स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है दैट यूज परसुएसिव स्पीकिंग, डिबेटिंग और इन्वेस्टिगेटिव स्किल। जिसमें स्पीकिंग में, डिबेट में क्रिटिकल है ना, क्योंकि डिबेट आपको पता है, डिबेट में जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको बहुत अच्छे से बात करनी होती है, क्योंकि उनको ऐसे भी प्रिटेंड करना है कि वो लड़ाई भी नहीं करेगी। डिबेट में आपको पता है कि कैसे लड़ाई होने लगती है, तो आपको सामने वाला न्यूज़ चैनल में आप देखते हो कितनी डिबेट होती है, तो वो होती है क्रिटिकल लिसनिंग। उसमें सामने वाला सुनता है कि हाँ वो क्या बोल रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव समझ सकता, वो स्पीक करता है दोबारा। तो क्रिटिकल लिसनिंग डिबेट वगैरह में, स्पीकिंग में रोल प्ले करती है।
Therapeutic listening is a more intimate type of listening that involves receiving information from a speaker about their challenges or emotional situation. Therapeutic listening जो होती है जिसमें हमारा कोई इमोशनल हमारा इमोशन जुड़ा होता है. In the workplace, this type of listening is often as an important part of succeeding in a career that deal with sensitive topic or emotional discussions. Like क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो और आप वहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है. Therapists, doctors and counselors are often benefit from developing their therapeutic listening abilities. ये तो मैंने आपको बताया है कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किसी जगह बहुत दिन से काम करो तो आपका वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है. तो आप कैसे वहाँ पे अपने बॉस की बात सुन रहे हो और क्या समझ रहे हो. और डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, साइकेट्रिस्ट वगैरह समझने के लिए, तो डॉक्टर्स हो गए, काउंसलिंग होते हैं, वो सब समझते हैं, तो वो थेरेपेटिक लिसनिंग का यूज करते हैं. हाउ टू प्रैक्टिस, अब हम देखेंगे, हमने टाइप्स पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स. हम एक इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. Effective listening is a combination of techniques that include careful listening, observation, and non-verbal clues. Below are 11 skills that can help you improve your active listening abilities. यहाँ पे 11 ऐसी स्किल्स बताई गई हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपको इम्प्रूव करने के लिए योर एक्टिव लिसनिंग एबिलिटीज. आप अपनी लिसनिंग की एबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ 11 स्किल्स बताई गई हैं, उसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो. लिमिट डिस्ट्रैक्शन. An important part of active listening is limiting distraction, so you can gather all the necessary important information and details of your speaker's message. आपके स्पीकर ने जो जो इंपॉर्टेंट चीज बोली आप उसको सुनिए, समझिए. लिमिटिंग डिस्ट्रैक्शन कुड मीन पुटिंग योर फोन अवे बिफोर एंटरिंग इनटू अ कन्वर्सेशन. सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए क्या होता है, एक आजकल मेजर हमारा फोन डिस्ट्रैक्शन हमारे को देता है, तो सबसे पहले आप फोन को दूर करिए अपनी. हैविंग इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन इज इन अ क्वाइट प्राइवेट स्पेस और अलाउइंग यूजफुल और अ ब्रीफ पॉज टू इंश्योर यू फुली अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ ए स्पीकर बिफोर रिस्पॉन्डिंग. तो आप अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी को, सबसे पहले वो क्या बोलना चाहता है पूरा अच्छे से समझिए, तब आप रिस्पॉन्ड करिए. लाइक अभी लिमिट डिस्ट्रैक्शन हम लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप होता है, 2-3 डिवाइसेस हैं आजकल सबके पास, तो आप एक जगह फोन चला रहे हो, एक जगह आप लेक्चर सुन रहे हो, तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन है. आपका साथ में आप फोन चला रहे हो, तो आप फोन को दूर रख के आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आप एक एक्टिव लिसनिंग करोगे. प्रैक्टिस objectivity. Practicing objectivity and ensuring you receive all information without bias can help you remain open to the message and perspective of your speaker. जब आप जो भी कोई भी आपकी अगर बायसनेस है, कोई भी आप उसके अगेंस्ट हो, वो सब हटा लीजिए. एक ओपन होकर अपने स्पीकर की बातें सुनिए. इवन यू हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन, आपको बहुत पता है कि हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो भी आप शांत रहिए. सेटिंग असाइड योर ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को साइड में रखिए और आप स्पीकर की बात को अच्छे से सुनिए विदाउट जजमेंट. कैन हेल्प यू कंसिडर न्यू पॉसिबिलिटीज एंड इनोवेटिव पर्सपेक्टिव. रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्टिंग रिफर्स टू मिररिंग योर स्पीकर्स मैसेज. रिफ्लेक्ट करना, जो आपके स्पीकर ने बोला उसको मिरर करना इन ऑर्डर टू कन्वे दैट यू अंडरस्टूड देयर मैसेज. रिफ्लेक्टिंग कैन हेल्प एश्योर स्पीकर ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन एंड कैन इंडिकेट योर एंगेजमेंट इन द कन्वर्सेशन. दिस टाइप ऑफ एक्टिव लिसनिंग कैन बी स्पेशली हेल्पफुल व्हेन एंगेजिंग इन द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन. थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, थेरेपेटिक लिसनिंग डॉक्टर, काउंसलर्स वगैरह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है, इफ योर स्पीकर सेज आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट टू मेक अप फॉर अदर्स एंड हु डोंट कंप्लीट देयर टास्क, who could say it sounds like you are feeling frustrated and overlooked. लाइक वो उसने बोला उसी को आप दोबारा रिपीट कर रहे हो. आप एक सबसे पहले स्पीकर ने क्या बोला, आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, ऑफ वर्किंग लेट, क्योंकि मैं लेट काम कर रहा हूँ, टू मेक अप फॉर अदर्स हु डोंट कंप्लीट देयर टास्क. यू कुड से, अब आप क्या सामने वाले ने मिरर करने के लिए क्या बोल दिया, इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड ओवरलुक्ड. ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो एंड आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो. Clarify. An important part of active listening is clarification. When you need clarification, clarifying aspects of the conversation can indicate you are intently listening and provide you with an opportunity to confirm your understanding. To clarify, you may use specific simple questions that require yes or no as a response. So you may ask general open-ended questions that require more elaboration from your speaker. ये क्या है, क्लैरिफाई तभी कोई कर सकता है जैसे मैंने कुछ स्पीक करा, तो अब मैं पूछ रही हूँ, आप उसमें बोल सकते हो हाँ या ना, तो ये क्लैरिफिकेशन मिल जा रहा है. जब मुझे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने ये या नो बोल दिया, तो ये हमारा क्लैरिफिकेशन हो गया. समराइज. Stating key themes and summarizing content is an effective skill that can contribute to your ability to practice active listening. In the workplace, summarizing can help
Both parties confirm they understand next step and responsibilities. To summarize, consider offering a brief statement that describe the primary message or key theme of your speakers के message. जो आपके स्पीकर ने बोला उसको आप एक समराइज में कर लो, क्योंकि स्पीकर तो बहुत ज़्यादा भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम समरी करके बोलेंगे, तो आपको उसका समरी भी पता होना चाहिए. तो रिस्टेटिंग की थीम्स एंड समराइजिंग कंटेंट्स इफेक्टिव स्किल. तो अगर उन्होंने इतना सारा बोला तो आप उसको अच्छे से सुना तो आप तभी उसको समराइज कर पाओगे. यूज बॉडी लैंग्वेज. यूजिंग बॉडी लैंग्वेज टू डेमोन्स्ट्रेट योर लेवल ऑफ एंगेजमेंट इज अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग. आप सिर्फ सुन रहे हो और अपना अपना दिमाग कहीं और रखा, ये नहीं. अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी जो थिंकिंग है या अपना आई कांटेक्ट करो या फिर अपने सर को हिलाते रहो और अपना माइंड को भी सामने रखो. ये नहीं कि बस आप ऐसे देख के सुन रहे हो, बट कुछ रिस्पॉन्स भी करो तो आपको समझ में आए कि आप में एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो. अब क्लास में देखोगे बच्चे क्या होते हैं, सो जाते हैं, तो टीचर को पता चल जाता है क्योंकि आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो. तो मीन स्टार्ट इंडिकेट योर बाय नॉडिंग, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट एंड रिस्पॉन्डिंग विद एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन. बॉडी लैंग्वेज में बी स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल हु यूज थेरेपेटिक लिसनिंग टू कंप्लीट देयर डेली ड्यूटीज. Sharing involves expressing your own thoughts, feelings, and experience to relate to your speaker. This active listening technique can help you contribute to the conversation and align expectations. For the next step, deliverables and responsibilities, you can also use sharing to offer suggestions for improvement, build trust, and maintain positive workplace relationships. अब अपने जो thoughts है, feelings है, experience उसको भी share करिए, तो ये भी एक active listening का part होता है. Give your full attention. Distraction can make it difficult to focus on the thing a speaker is telling to you. अपना डिस्ट्रैक्शन हटाइए, लाइक फोन हो गया, ये सब हटाइए और एक फुल अटेंशन दीजिए जब स्पीकर स्पीक कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड लिसनर. अगर आपको गुड लिसनर बनना है तो आपको अपना फुल अटेंशन देना पड़ेगा. एज लिमिट एज मैनी डिस्ट्रैक्शन एज पॉसिबल एंड प्रोवाइड्स द स्पीकर विथ योर अनडिविडेड attention. This include silencing your phone, अपने phone को बंद करिए, turn off your computer, avoid the urge to multitask by checking emails or giving your attention to other tasks. This can help you to focus on the speaker and make you sure that you are taking in everything that they are saying. जब कोई बोल रहा है तो अपना फ़ोन बंद कर लीजिए, लैपटॉप बंद कर लीजिए एंड अच्छे से सुनिए, अपना फुल अटेंशन दीजिए. मैसेजिंग योर टाइम करेक्टली कैन ऑल्सो हेल्प यू मेक श्योर दैट यू कैन लिमिट डिस्ट्रैक्शन व्हाइल यू आर लिसनिंग. Pace the conversation. Being a good listener, अगर आप एक good listener है तो includes opening a dialogue and allowing for a conversation to start between you and a speaker. Pace the conversation by determining the goal of the speaker's message. जो स्पीकर बोल रहा है उसका गोल क्या है, एंड इवेलुएट करना उसकी बॉडी लैंग्वेज को तो डिसाइड करने के लिए व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू टू रिस्पॉन्ड विद योर इनपुट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू फुल साइलेंस. प्रोवाइड टाइम फॉर a speaker to finish their thoughts and acknowledge their message accordingly. This is also give you time to absorb their message and process what they are saying. क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए आप कुछ टाइम लीजिए और समझिए कि उन्होंने क्या बोला, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिए. आस्क द मीनिंगफुल क्वेश्चन. वंस इट इज टाइम टू ओपन अप अ डायलॉग. स्पीकर क्या करते हैं, सारा स्पीच के बाद या टीचर्स भी क्या करते हैं, लेक्चर स्पीच के बाद एक ओपन करते हैं कि आप हमसे जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो आप हमसे बात करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं. द क्वेश्चन यू आस्क शुड बी मीनिंगफुल एंड एस्टैब्लिश योर इन्वेस्टमेंट इन द स्पीकर्स मैसेज. ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछिएगा जो स्पीकर ने बोला या जो क्वेश्चन सही है, स्पीकर जब पढ़ा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ही पूछेगा. आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछ लीजिएगा जो आपके अकॉर्डिंग ही नहीं था या जो स्पीकर ने स्पीच करी उसके अकॉर्डिंग नहीं था. ऐसे क्वेश्चन मत पूछेगा. क्वेश्चन जब भी पूछेगा मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछिएगा. आस्क क्वेश्चन दैट कैन हेल्प बोथ यू एंड स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन द व्हाट दे सेड एज वेल इवैल्यूएट एनी पॉइंट्स दैट नीड एनी एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन. या कोई ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसमें एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन चाहिए और ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा जो स्पीकर आपके दोनों के हेल्प के लिए हो. द क्वेश्चन माइंड हेल्प द स्पीकर रिमेंबर अदर थिंग्स दे वांटेड टू से और ओपन अप अ न्यू लाइन ऑफ डायलॉग. ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो स्पीकर को कोई उसके टॉपिक्स हो जो उसको एक न्यू लाइन या न्यू तरीके से एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करे. रिकॉल प्रीवियस इन्फॉर्मेशन. रिकॉलिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दैट द स्पीकर हैज ऑलरेडी डिस्कस एज वेल एज समराइजिंग द पॉइंट्स दे मेड इन योर रिस्पॉन्स कैन हेल्प यू बिकम अ मोर इफेक्टिव लिसनर. ड्यूरिंग दिस विल नॉट ओनली शो द स्पीकर यू अंडरस्टैंड व्हाट दे सेड, इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट दे कैन क्लैरिफाई एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्म द की पॉइंट्स दे डिस्कस्ड. रिकॉल कर दीजिए सारी जो भी आपने बातें करी या उन्होंने जो बात करी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को. यह हल करता है कि आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हटाता है. अब क्या बैरियर्स है, बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग एंड टिप्स टू ओवरकम टाइम. कैसे हम बैरियर्स को हटा सकते हैं जब हम कोई चीज़ लिसन कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये फ़ोन वगैरह हमारा जो या फिर कोई आ गया, हम बातें कर रहे हैं, स्पीकर स्पेस दे रहा है, किसी ने शोर कर दिया, लोग अपने में बात करने लगे
लाइक क्लास में क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे अपने में बात करने लगते हैं, तो ये सब क्या होता है, बैरियर्स होते हैं जो इफेक्टिव लिसनिंग को रोकते हैं। डू यू वांट टू बी बेटर लिसनर? क्या आप एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हो? टू इम्प्रूव योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द कम्युनिकेशन। इट इज की टू गेटिंग अलग विद अदर पीपल वेदर यू आर एट होम और एट वर्क। आप चाहे घर पे हो या बाहर हो, ये मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके पापा कुछ बोल रहे और आपने नहीं सुना, फिर आप तो जानते हो क्या होगा। By learning about these 11 barriers to effective listening, you will be able to recognize them as they happen, take steps towards improving your listening skills, and ultimately become more aware of the world around you through conversation with others. List लेट्स चेक सम ऑफ कॉमन ऑब्स्टैकल्स। क्या रुकावटें हैं जो हमें प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम रियल हियरिंग अंडरस्टैंडिंग व्हाट समवन एल्स हैज टू शेयर। क्या कोई सामने वाला क्या बोल रहा है। सबसे पहला फिजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में? फिजिकल बैरियर्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, जो ब्लॉक करते हैं एबिलिटी टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड, जो हमें सुनने नहीं देते जो सामने वाले ने जो बोला। दिस कैन इंक्लूड नॉइज, आवाज, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्टेंस। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो जो मेरे आसपास की मतलब घर हैं हमारे अगल बगल में, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये नॉइज़ हो रहा है, ये फिजिकल बैरियर्स हो रहा है। एक्सटर्नल नॉइज कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट नेक्स्ट डोर टू पीपल टॉकिंग लाउडली इन द ऑफिस और साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑफ योर विंडो। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी पीपल स्टैंडिंग बिफोर, ये मैंने बोला ना, जैसे मैं पढ़ा दी हूँ। जो मेरा जहाँ पर लोकेलिटी है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ के बच्चे मतलब आवाज़ें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई बाइक से जा रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, बगल में काम चल रहा है, तो ये सब होता है फिजिकल बैरियर्स होता है। डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी बैरियर इफ यू आर सिटिंग क्लोज इनफ टू द पर्सन स्पीकिंग और इफ यू हैव अ पुअर कनेक्शन व्हेन टॉकिंग ऑन द फोन। द फर्दर अवे पीपल आर अवे फ्रॉम वन अनदर व्हेन दे टॉक, द मोर डिफिकल्ट इट कैन बी टू हियर देम क्लियरली। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है सामने वालों के लिए सही से सुनना। Emotional barrier. Emotional barrier are the emotional factor that get in the way of effective listening. These includes both positive and negative emotions such as being excited, angry, upset or distracted. It's difficult to focus on something else when emotions come in the way of concentration. For example, if you are upset, कि अब अगर आप थके हुए हो about something that happened earlier in the day, it will be challenging to focus on the what the person in front of you is saying. If you are angry with someone, you are less unlikely to be receptive to things they have to say. If you are distracted by something exciting, you won't be able to focus on the speaker very well. Emotional barrier क्या होता है? Like emotions होते हैं हमारे, सामने वाला सही से मतलब सैड है तो हम उस तरह से नहीं बोल पाएंगे कि हाँ हम उससे तेज आवाज़ में बात करने लगे। वो बहुत खुश है तो ये नहीं है कि हम उसकी खुशी ख़राब कर देंगे। इमोशनल बैरियर वो होते हैं कि वो पॉजिटिव इमोशंस भी, नेगेटिव इमोशंस भी, तो हम कैसे बात करेंगे, वो हमारे लिए बैरियर हो जाता है। लाइक लड़ाई हो रही है तो ये एक एंग्री अपसेट चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, तो हम उसमें कैसे बात करें किसी से, तो हमारा इमोशनल बैरियर हो जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, तो इफ साइकोलॉजिकल बैरियर सिमिलर है, दोनों सेम होते हैं बट दे आर बेस्ड ऑन देयर थॉट्स रादर देन फीलिंग्स। वो हमारे सोच में डिपेंड करते हैं और फीलिंग पे नहीं। समटाइम्स वी टेंड टू assume वी नो दैट व्हाट अदर पर्सन इज गोइंग टू से, हमें पता है सामने वाला बंदा क्या कहने वाला है। थिंक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू से नेक्स्ट और जज द पर्सन वी आर लिसनिंग टू। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बात कर रहे हैं, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिप्लाइंग, और आप सोचने लगे मैं क्या रिप्लाई करूंगा, एंड यू विल बी लेस इफेक्टिव एट लिसनिंग, और आपने सुना नहीं सही से टू व्हाट पर्सन इज सेइंग, सामने वाला क्या कह रहा था। यू विल बी फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग योर रिस्पॉन्स। दिस लैक ऑफ फोकस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर कम्युनिकेशन। क्या हुआ, दो लोग बात कर रहे थे साथ में, ठीक है, तो सामने वाला जो बोल रहा था उसको सामने वाले ने सुना नहीं। मतलब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड ने जो बोला मैंने उसको पूरा सुना नहीं, और जब वो बोल रही थी ना तो मैं अपना ही सोचने लगी कि मैं ये जब बोलेगी तो मैं ऐसा रिप्लाई करूंगा, तो जब मैंने रिप्लाई करा ना तो वो पूरा अपोजिट रिप्लाई कर लिया। इससे क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। Cultural barriers, social and business context. There could be caused by difference in intensity, religion, tradition, or social status. Business cultural barriers arise when there is a difference in how business is done in different parts of the world. This can be because of different laws, custom, or social norms. For example, हम देखते हैं in many parts of Europe, it is common to shake hands when greeting someone for the first time, or even kiss on the cheeks. But हमारे इंडिया में, but in certain places, it is not appropriate to touch a person of another gender that you have just met. This can lead to discomfort, misunderstanding if you are not aware of cultural differences between you and person you are talking to. जैसे इंडिया में कोई डायरेक्ट अगर मतलब जो यूरोप में हो रहा है सेकंड करके फर्स्ट किस कर दो, तो ऐसा इंडिया में कर देंगे तो ऐसा नहीं चलता। तो सब जगह का जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, in our global society, a language barrier is probably one of the most common obstacles to effective listening. It can exist when there is a language
difference between the two individuals talking, or when one person has a poor understanding or the spoken language, like someone from the south of the England may not understand someone from the north of the England because they speak with different accent, और इवन ये तो इंग्लैंड की बात हो गई, हम अपने इंडिया में ही देख लेते हैं। इंडिया में मैं बताती हूँ, मैं रहती हूँ और मेरी एक रूममेट है हरियाणा की, वो अपनी लैंग्वेज में जब बोलती है ना तो मुझे समझ में नहीं आता। तो ये तो हमारे इंडिया में ही लैंग्वेज बैरियर है, हम हमें मतलब आउट ऑफ कंट्री तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लैंड वगैरह के बारे में सोचती हूँ, हमारे इंडिया में ही ऐसा है, गुजराती लोग अलग बोलते हैं, मराठी अलग बोलते हैं, हरियाणवी अलग होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया कि सामने वाला क्या बोल रहा है मैं उसको समझ ही नहीं पाई। 6. Time pressure. This barrier is based on the idea that people feel they do not have enough time to listen. Time pressure can come from a number of different places, including from within oneself or from an external source. For example, if you are running late for a meeting, अगर आपकी कोई मीटिंग है उसके लिए आप लेट हो रहे हो, you would probably less inclined to spend time listening to everyone's ideas than if you had more time available. Alternately, if you feel impatient because the person is speaking is talking too long, you might feel unable to focus on what they are saying. Because of this, it could be hard to focus on what the other person is saying, and you may stop listening and start preparing your excuse for leaving. Like कोई person है वो बोल रहा है और उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही, वो बहुत लंबा बोल रहा है, तो आप ऐसा कुछ करोगे ना कि हाँ ये बस बंद कर दिए, मुझे अब इसकी बातें नहीं सुननी, बहुत हो गया, इसने बहुत बोल लिया, आपके दिमाग में ये सब आने लग गया, यार बहुत हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, भाई तू चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। तो ये टाइम प्रेशर हो जाता है। पेस ऑफ स्पीच, द स्पीड ऑफ स्पीच कैन बी ऑफन बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। व्हेन समवन स्पीक्स speaks too quickly, it can be difficult to keep up and understand everything they are saying. In some cases हम देखते हैं कि the person is speaking fast, वो बहुत तेज बोल रहा है, and because they are nervous or do not think their listener is interested in what they have to say, or sometimes they are just naturally a fast speaker. If you overwhelmed by someone's fast speech, it can be hard to process what they are saying. This can lead to a lack of understanding and poor communication. Like कोई person है वो बहुत slow बोलता है या बहुत ही तेज बोलता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत तेज बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, और वो बोल के चला जाएगा, तो ये पुअर कम्युनिकेशन हो जाती है। टोन ऑफ वॉइस, उनकी वॉइस कैसी है, तो टोन ऑफ वॉइस कैन ऑल्सो बी अ बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। व्हेन समवन इज स्पीकिंग इन अ मोनोटोन, it's difficult to focus on their message. If their tone is angry and loud, it can cause the listener to react emotionally instead of focusing on what the speaker has to say. तो जो हमारी टोन होती है ना वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है कि सामने वाला हमारी जो हमारी आवाज़ है वो भी में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सामने वाले को हमारी आवाज़ ही नहीं पसंद आ रही है तो हमारा जो है वीडियो वगैरह है वो नहीं देखेगा या हमसे बात नहीं करना चाहेगा। इंटरप्शन कैन कम फ्रॉम आइदर साइड ऑफ कन्वर्सेशन एंड दे कैन बी फिजिकल और वर्बल। A physical interruption might be someone grabbing of your arm to get your attention while you are talking, or people trying to talk over each other. Verbal interruption can come from a question and a statement. Overlaps happen when two people try to speak simultaneously. Interruption मतलब मैं भी बोल रही हूँ लेकिन मेरे से नहीं बोल रही, हम दोनों एक बार रुक गए, क्या हुआ, इंटरप्शन हो गया, मैं ही बोल रही हूँ वो भी बोल रहे, हम दोनों की जो बातें बीच में मतलब मिक्स हो गई। तो neither will give up their turn to hear what the other has to say. As a result, the message gets lost and the conversation becomes ineffective. Information overload. When there is a too much information coming at someone, it can be challenging to focus on one thing. This often happens in business meeting when people are presenting either new or complex information. It can also occur during conversation when the person you are talking to gives you too much information at once. In either case, the listener will not focus on what is being said and will probably miss important details. An example of information overload can be found in a business meeting. Imagine you are in a meeting. आप imagine करो आप एक meeting में हो और वहाँ पे speaker ने present करी information does not seem relevant to your job or task. This can cause you to become distracted and lose focus. As a result, you will miss important details that could affect your work performance. क्या हुआ, आप किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी मीटिंग से रिलेटेड भी थी और भी थी जो आपके इंटरेस्ट में नहीं थे या आपके काम की नहीं थी, तो आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर जब आपने ध्यान नहीं दिया तभी उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात कर दी, तो आपने सुन नहीं पाई और वो आपका मिस हो गया। बायस, bias includes prejudice or assumptions about others based only on their appearance, gender, race, religion, and other factors. When we are biased towards someone else, we expect them to act in a certain way on our assumption and resulting in a poor listening. For instance, in a multicultural workplace, you often have a group of people who come from different backgrounds, have a different physical characteristics or life experience. When you are in this situation, it may be easy for you to make assumptions about the people you are working with despite
never actually getting to know them. This can prevent you from listening to them effectively because you are not giving them a chance to show you who you they are. These 11 barriers listening helps improve our communication skills and relationships at home or at work. By aware of these obstacles, we can overcome and improve our ability to listen effectively. जैसे हम घर पे हो या जॉब में हो या कॉर्पोरेट में हो, तो हमें लिसनिंग स्किल्स को अपनी अच्छी करनी चाहिए. अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो ही हम आगे अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे. Non-verbal signs of ineffective listening as far वो तो verbal हो गया. Non-verbal, there are many physical signs that someone might be ineffective listeners when communicating with colleagues or customers. Some of these signs include looking at their phone. अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं और आप अपना फोन चला रहे हो, आजकल रील का जो है, कोई बात भी करता होता है तो भी आप रील स्क्रॉल करते रहते हो. प्लेइंग विद समवन्स ऑन देयर डेस्क, किसी के साथ आप खोल रहे हो, आप जम्हाई ले रहे हो, कोई आपसे बात कर रहा है, आप नींद में हो, जम्हाई ले रहे हो. रमिंग देयर फिंगर्स, pacing around the room, checking things of a list while someone's talking to them. अब अपना ही काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो, सिंपल. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अदर फिजिकल साइन could also include crossing their arms over their chest, facing away from the speaker and zoning out while other is speaking. कोई बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपनी चेयर ही घुमा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बोर हो रहे हो. Verbal signs of poor listening, being besides physical signs, you might spot some verbal clues that someone is not listening well. For example, people may interrupt the speaker to ask questions that were just answered in the conversation, or they might reply with a dismissive. When you are trying to have a conversation with them about an important issue. In addition, people who are not listening well, not along with you speak, but when you ask them a question, they seem confused and can't answer it. Fortunately, they are things that people can do to improve their listening skills so that others around them can have a conversation without feeling ignored or frustrated. If you're trying to practice your active listening skills, try not to think as a core but rather as an opportunity for you to learn something new or improve your interpersonal skills. How to overcome listening barriers? Follow these steps to overcome listening barriers at work. मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करिए. प्रायोरिटाइज लिसनिंग ओवर स्पीकिंग, सब स्पीकिंग से ज़्यादा सुनने पे ध्यान रखिए. रिड्यूस आउटसाइड नॉइज, बाहर की जो नॉइज है उसको कम करिए. प्रैक्टिस करिए रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्टिंग. आस्क क्वेश्चन, लिसन फुली बिफोर गिविंग फुल एडवाइस. किसी को एडवाइस करने से पहले आप अच्छे से समझिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है. क्वेश्चंस को पूछिए, नॉइसेस को कम करिए, प्रायोरिटाइज करिए. अगर दिखाने से पहले अपने आप को मतलब सोचिए कि हाँ मैं क्या शो करना है. मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस. To avoid getting distracted, make sure you are physically facing the speaker and attempt to make frequent eye contact with them. Distraction कम करिए, उनसे साथ आई कॉन्टेक्ट बनाइए जब वो बात कर रहे हैं. स्टैंड कंफर्टेबली, यू कैन रिमेन एंगेज. प्रायोरिटाइज लिस्टिंग, जब वो बोल रहे हैं तो सुनिए. रिड्यूस आउटसाइड नॉइज बिफोर हैविंग कन्वर्सेशन. मिनिमाइज साउंड इन एनवायरमेंट दैट कुड बी डिस्ट्रैक्टेड. तो मिनिमाइज टर्न ऑफ मोबाइल डिवाइसेस को करिए, साइलेंट में रख दीजिए. इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करिए एंड पोलाइटली आस्क करिए. कहीं जाने हैं, नॉइज कम करिए. Practice reflecting instead of deflecting. To bond with your conversation partner or show them you are engaged, you may feel eager to share your personal experience when listening. However, a better approach typically involves merely listening and proving response that focus on the other person's situation. This shows that you are genuinely invested in their side of the conversation. To listen effectively, keep deflecting to a minimum and try reflecting instead. Reflecting involves paraphrasing back to the speaker what they said. To do so, you could use language like what I am hearing from you. It sounds frustrating that happened to you. Reflecting could also involve asking a follow-up question based on what you have, such as what did you do after he said that? How did that make you feel? Reflecting assures your listeners you are paying your close attention, but it can also help you to correct any possible reflecting allows the other person to correct what you have not misheard. सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि आपने कोई गलत नहीं करा. आप गलत मत करो, बस सामने वाले को बताने से पहले अपने आप को देखो. इन एडिशन टू रिफ्लेक्टिंग, आस्किंग क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव लिसनिंग टेक्निक. आप क्वेश्चन पूछिए तो लगेगा आप एंगेज हो. लिसन फुली बिफोर गिविंग एडवाइस. कोई अगर कोई चीज पूछ रहा है आपसे तो उसके पहले सारी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनिए, तब आप एडवाइस दीजिए. अब ऐसा नहीं कि आप एडवाइस देना शुरू कर दिया, आपने सुना नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है, बट आपने क्या करा, चलो चलो मैं एडवाइस दे देता हूँ. ऐसे नहीं करने का. सबसे पहले आप सुनिए कि वो बोल क्या रहा है, उसके बाद आप एक एडवाइस दीजिएगा. बिना सुने किसी को एडवाइस नहीं देनी चाहिए. एडवाइस देने से पहले हमको सुनना होगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तब हम एक प्रॉपर एडवाइस देंगे.
What are communication barrier? Communication barrier is something that prevent us from correctly getting and accepting the message other use to communicate their information, thoughts, and ideas. Some of the example of communication barriers are information overloaded, choosy perception, workplace की gossips हो गई, gender differences, semantics, etc. ये हो गया हमारा how to overcome communication barrier. इथिक्स एंड कम्युनिकेशन, टोटल इथिक्स। तो कम्युनिकेशन बैरियर से वो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ओके तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। एंड हैंड रिटन नोट्स के लिए ना मैं सोच रही हूँ कि लेक्चर ना बहुत लेंदी होते जा रहे हैं, तो हैंड रिटन नोट्स क्या होता है, या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर लेना, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेक्चर में साथ साथ करा रही हूँ तो लेक्चर लेंदी हो रहा है। तो अभी हम पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं। हैंड रिटन नोट्स में आपको मैसेज कर लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी मैं शेयर करती रहती हूँ वन पेज के नोट्स, उसमें भी आपको मैं पूरी कंबाइंड नोट्स शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।